Good morning to all of you. Today I am going to talk about sign convention for reflection by spherical mirror. स्फेरिकल मिरर के फार्मूला में जो हम वैल्यू पुट करते हैं उनके साइन का हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे साइन होती है। तो देखिए हम यहाँ पर जो है हम बात कर लें, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं उसको मैं लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर बात करेंगे। देखिए इसमें पहला पॉइंट इसमें ये होता है, पहली पॉइंट यही है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर के हमेशा जो है लेफ्ट साइड में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, चाहे वह मिरर कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं लेफ्ट साइड में। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं तो ऑल द डिस्टेंसेज जो होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के मेजर करते हैं पोल से, सभी डिस्टेंस हम क्या करते हैं, देखिए ऑल द डिस्टेंसेज, जो डिस्टेंस कवर किए जाते हैं, ऑल द डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। मतलब कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो मिरर के पोल से मेजर करेंगे। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं एक्सिस जो होता है ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इधर जानते हैं इधर जाएगा तो एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर आएगा लेफ्ट में तो ये माइनस हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये इधर नेगेटिव, इधर वाई ऊपर जाएगा तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे आता है वाई तो ये क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको मेजरमेंट करते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड में है देखिए ये है ओरिजिन पॉइंट, तो ओरिजिन पॉइंट पर अगर हम जो है यहाँ पे अगर हम ये रखते हैं, मिरर रखते हैं, तो इस मिरर का इस तरीके से इमेज बन रहा है, देखिए क्लियर इमेज देखिए। और इधर जो है मैं एक और ड्रा कर दे रहा हूँ, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर है और ये है, ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू एक्स का है और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू एक्स का है। और इधर हम जब ड्रा करेंगे तो ये ऐसे ड्रा करते हैं, ये कॉनकेव मिरर का हो गया। लेकिन दोनों ही केस में आप देख लें कि इधर ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द जो है, तो मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा जो है उसका वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। मतलब ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट को जो हम रखते हैं वो नेगेटिव वैल्यू होगा, तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट एंड ऑल अदर मेजरमेंट्स लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो मालूम ही है आपको, लेफ्ट रहता ही है, लेकिन और सभी मेजरमेंट जो लेफ्ट साइड में बनेंगे वो सभी क्या होंगे, मिरर विल बी नेगेटिव, उनका नेगेटिव साइन होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस जो है और सभी मेजरमेंट से ऑब्जेक्ट ये जो है इसका फोकल लेंथ हो गया ये कॉनकेव लेंस का, तो ये सब क्या होगा, नेगेटिव रखा जाएगा, ये मैंने बताया। उसके बाद अगला ऑल द मेजरमेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द मेजरमेंट्स। देखिए
ऑल द मेजरमेंट्स राइट, ध्यान दीजिएगा, राइट साइड ऑफ द मिरर आर पॉजिटिव साइन, उनका पॉजिटिव साइन होगा। मतलब ये जो है मिरर के दाएं तरफ जितने भी साइन, जैसे कि यहाँ पर इसका देख लीजिए, ये कॉन्वेक्स मिरर का इधर फोकल लेंथ आएगा यहाँ पर, तो फोकल लेंथ जिसका होगा पॉजिटिव होगा, और इसका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इधर बनेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको मेजरमेंट करते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, परपेंडिकुलर जो मेजरमेंट होता है, जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ पर, ये यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का जो इमेज ऑब्जेक्ट जो होता है ऐसे रखा जाता है हमेशा, तो ऊपर की तरफ अगर है तो वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, और नीचे की तरफ अगर बन रहा है, जैसे इधर की तरफ बन रहा है, तो इसे नेगेटिव रखेंगे। मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देख लीजिए, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ओरिजिन पॉइंट के अपवर्ड है यानी ऊपर की तरफ बन रहा है, यानी कि एबव, ध्यान दीजिए, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और बेलो दो हो जाएगा तब, जैसे यहाँ देखिए ये एबव था तो इस ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, और ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ उल्टा बन गया तो ये बेलो हो जाएगा। तो बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। तो इस तरीके से जो है ये रूल हैं इनके। तो अब यहाँ पर हमको यही देखना है कि हमेशा क्या क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है सपोज दैट ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, इसको हम क्या मानते हैं, यू मानते हैं। और ये क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू होगी माइनस में आएगी। नेगेटिव वैल्यू जो है इसकी लिखी जाएगी, हमेशा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू में आती है, क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है हमेशा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया। उसके बाद फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ में 2 पॉइंट है, एक कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होगा इसको हम शो करते हैं स्मॉल एफ से, ध्यान रखिएगा स्मॉल एफ। तो कॉन्वेक्स का मिरर का जो है, देखिए कॉन्वेक्स देखिए ये है, फोकल लेंथ दाएं तरफ बन रहा है, इधर देखिए फोकल लेंथ इसका जो किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो ये फोकल लेंथ है यानी फोकस एफ है, तो दाएं तरफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव। और कॉनकेव की बात करें, इधर देखिए तो इसका फोकस यहाँ पर आएगा, तो ये जो होगा इसे हम कहेंगे नेगेटिव। तो क्लियर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव में जो है ये नेगेटिव वैल्यू होगी। और यू की जो वैल्यू होती है, यहाँ एक चीज़ और देखिए, ये फोकल लेंथ हुआ। अब आता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, फ्रॉम पोल ऑफ मिरर।
ये जो पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको जो निकालेंगे आप, इसको हम शो करते हैं वी से शो करेंगे, ये वी होता है। और यह जो है डिपेंड करता है कि अगर लेफ़्ट में बन रहा है, अगर लेफ़्ट में बन रहा है तो ये नेगेटिव होगा, राइट साइड में बन रहा है मिरर के तो ये पॉजिटिव होगा। तो इस पर ये डिपेंड करता है कि हमारा इमेज किधर बन रहा है। ठीक है, और ये भी जान लीजिए आप एक चीज़, और इसको मैं इसमें से बाहर निकाल दूं तो क्लियर होगा। देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम शो करते हैं एच से या आई से शो करते हैं, कैपिटल आई, एच से या आई से। यह सीधा जो है होता है हमेशा जो है क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होता है क्योंकि इरेक्ट होता है, ऊपर की तरफ बनेगा। क्योंकि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को देखिए ऊपर की तरफ रखते हैं सीधा, तो सीधा रहेगा तो ये पॉजिटिव रखा जाए, पॉजिटिव होता है। और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इसे हम शो करते हैं एच डैश से, या सॉरी देखिए यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है एच जो होता है, इसको हम ओ से शो करते हैं, ओ से। ऑब्जेक्ट इज मींट फॉर ओ, यहाँ ओ हो जाएगा। और इमेज को हम शो करते हैं आई से। और ये जो है दोनों हो सकता है, आइदर पॉजिटिव आर नेगेटिव, ये दोनों हो सकता है। यहाँ पर जो है मतलब जल्दी जल्दी में यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट का जो है आई लिखा गया था, जबकि यहाँ पर क्या रहेगा, ओ रहेगा। और आई जो है मतलब इसमें कुछ अंतर नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट का ओ ले लिया गया है और यहाँ पर इमेज का आई लिया गया है। इस सिंपल समझने के लिए है, उससे आप बुक में आपके एनसीईआरटी में एच डैश और एच दिया हुआ है तो क्लियर है। अगर इमेज उल्टा बन रहा है तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट से अगर वाई मतलब वाई जो है ऊपर है तो क्या है पॉजिटिव में आता है, नीचे है तो नेगेटिव में है। तो इसका वही मतलब है, लागू होता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू नीचे रहेगी तो नेगेटिव आएगी, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, यही चीज़ है। अब हम यहाँ पर यही बात करते हैं कि इनका फार्मूला क्या है, तो निकालते हैं मिरर फार्मूला। देखिए ये है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला को आप जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आते हैं एग्ज़ाम में और बहुत ही ज़्यादा इजी भी होता है। केवल इसमें ध्यान देना है, साइन अगर आप सही समझ गए तो इसमें आप गलती नहीं करेंगे। देखिए फार्मूला ये होता है 1/v, और देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें प्लस रहेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सिर्फ इसी फार्मूले पर जो है आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। ये जो आप जानते हैं कि v क्या है, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, मिरर के पोल से जो है उसका डिस्टेंस है। और u क्या है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। और f की वैल्यू जो होती है वह जो है ये फोकल लेंथ है, चाहे जिसका भी हो। कॉनकेव कॉन्वेक्स का है, कॉन्वेक्स का अगर होगा तो पॉजिटिव होगा और कॉनकेव का होगा तो नेगेटिव होगा। u की वैल्यू नेगेटिव में रखी जाएगी माइनस में, और v वैल्यू जो आएगी वो लिखा जाएगा। इस तरीके से इसका यूज करेंगे मिरर फार्मूला, ठीक है। और ये जो f निकालते हैं तो f की जो वैल्यू होती है f इज इक्वल टू r/2। ये है क्या, फोकल लेंथ निकालने का जो सिस्टम है ये r है। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है ये इमेज, ये जो है आप क्या है कॉनकेव मिरर है, तो हमको यहाँ रेडियस कर्वेचर कैसे निकालेंगे। तो देखिए मेन चीज़ इसमें ये होता है कि ये कॉनकेव मिरर जो ऐसे बना हुआ है
यह किसी स्फीयर का पार्ट है ना, स्फीयर हम बनाना चाहेंगे तो इस पर देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे देखिए ये बन गया स्फीयर आपका। तो इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, तो सेंटर देखिए मान लीजिए यहाँ पर आता है, तो इस सेंटर को इसका हम पोल को ऐसे मिला देते हैं, तो ये आपका जो बन गया इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहाँ जो काटा है पॉइंट, इसी को हम कहते हैं पोल ऑफ मिरर, पी हो गया। जो सेंटर पॉइंट है ये जो है सी हो गया। जो डिस्टेंस यहाँ पर होगा ये आर होगा पोल से, और इसका हाफ डिस्टेंस जो होगा ये एफ होगा, और इसकी दूरी को हम कहते हैं, ये जो यहाँ पर है ये है आपका फोकल लेंथ। तो इस तरीके से इसको हम फाइंड करते हैं। उसी तरीके से उसका उल्टा उसमें बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स का देखिए, तो कॉन्वेक्स में फोकल, इसमें फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर हम कॉन्वेक्स का बनाना चाहते हैं तो देखिए कॉन्वेक्स का देखिए ये ऐसे बनेगा, ये हमारा ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें हम ऐसे ऐसे बना देंगे, ये कवरिंग इसकी हो गई। ये पूरा हम बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे, स्फीयर का पार्ट ये भी होता है ना। तो इस तरीके से इसको जब ऐसे बनाएंगे, ड्रा करेंगे, तो अब देखिए ये ऐसे हो गया। इसका सेंटर यहाँ पर आएगा, और सेंटर से जिसको हम जब ड्रा करते हैं तो यहाँ पर ये खींच ड्रा कर देंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर ये सी हो गया, और इसका आधा क्या होगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये आर। और जो इतना जो बचा है इसका हाफ जो है ये होगा फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ जो होगा इसका, ये इधर इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसके इसमें पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये इस जो है इसके राइट साइड में है। फार्मूला हमारा यही है, काम करेगा हमेशा। हाँ, अब देखिए लास्ट में हम इस चीज़ और बताते हैं पॉइंट, मैग्नीफिकेशन। ध्यान दीजिए, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देखिए। मैग्नीफिकेशन देखिए, मैग्नीफिकेशन का जो सिंबल होता है वह यम होता है। मैग्नीफिकेशन होता क्या है, मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो इन द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट ऑफ इमेज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा और अपान ओ। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये लिखते हैं जो बुक में दिया हुआ है, यम इज इक्वल टू एच डैश अपान एच। ये फार्मूला से हम इसको सॉल्व करते हैं, हाइट ऑफ इमेज और अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक फार्मूला और होता है इसी का, यम इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर अपान डिस्टेंस ऑफ, सॉरी डिस्टेंस ऑफ, ये भी क्या है, इमेज है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर अपान डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, और साथ में नेगेटिव साइन। तो ये इसमें आता है वैल्यू। और जब दोनों को हम मिला देते हैं तो बाई कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, तो यहाँ क्या मिलेगा, एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। तो इन चारों में से अगर कोई एक नहीं दिया है और बाकी तीन दिए हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब, अब ध्यान रखिए, ये भी देखिए, अगर यम की वैल्यू जो होती है यह आती है लेस देन 1, यम की वैल्यू लेस देन 1 आती है, तो इमेज क्या बनेगा, स्मॉलर बनेगा। और यम की वैल्यू मोर देन 1 आती है, तो इस इमेज क्या बनेगा, बिगर बनेगा, बिगर। और यम की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है तो साइज क्या हो जाएगा, इक्वल साइज का इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। तो इस तरीके से जो है ये था मैग्नीफिकेशन। और इसमें अगर एच की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आ जाती है तो इमेज इरेक्ट बनेगा, पॉजिटिव आई तो इमेज क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और एच की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है
इसका मतलब बनेगा इन्वर्टेड। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर इमेज अगर इन्वर्टेड बन रहा है मतलब वह जो है क्या होगा, रियल होगा, अगर इरेक्ट बन रहा है तो वर्चुअल होगा। तो इस तरीके से ये था हमारा मिरर फार्मूला, और जो है ये क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। तो इस तरीके से ये हमारा मिरर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे कल हम फिर बात करेंगे, उसका टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन तो यहाँ तक ख़त्म हुआ, अब हम आगे बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इस पर न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे लेकिन बाद में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।